Assalamualaikum dear cadets, I am your teacher अब्दुल रहमान फ्रॉम कैडेट कॉलेज फतेहजंग। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। डियर कैडेट्स, हमने इस लेक्चर के अंदर स्पीड के बारे में पढ़ना है, वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है और एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करना है। डियर कैडेट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों हैं तो टर्म सेम, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें सेम है। तो जब भी कोई भी हम ऐसी मिकदार पढ़ते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, तो उसमें जिन चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं उसमें सबसे पहले उनकी डेफिनीशन होती है। डेफिनीशन के बाद उनका फार्मूला होता है, फिर उसके बाद उनकी यूनिट्स होते हैं और यूनिट के बाद उनकी क्वांटिटी आती है। डियर कैडेट्स, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए जो ज़रूरी होती है चीज़, वो हमारे पास डेफिनीशन है। डेफिनीशन के बाद जो चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है वो उस फिज़िकल क्वांटिटी का फार्मूला होता है। उसके बाद हमारे पास जो यूनिट होता है उसका, जो कि फार्मूले से ही बनाया जाता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी बताना होता है हमें। और उसके बाद फिर हम क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी डियर कैडेट्स हमारे पास स्केलर या वेक्टर, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो डियर कैडेट्स, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने स्पीड के बारे में पढ़ना है, हमने वेलोसिटी के बारे में स्टडी करना है और उसके साथ साथ हम एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे। और अगर डेफिनीशन, फार्मूला, यूनिट और क्वांटिटी के अलावा अगर कोई चीज़ आ सकती है तो वो इनकी टाइप्स होती हैं, तो टाइप भी बतानी पड़ती है। अगर हमारे पास टाइप ना हो तो फिर ये चार चीज़ें मस्ट होती हैं। तो डियर कैडेट्स, ये चार चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए, ना सिर्फ 9th के अंदर, ना सिर्फ इस चैप्टर के अंदर, बल्कि जहाँ जहाँ फिज़िक्स आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या उसके बाद की क्लासेस में भी, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। तो चलिए कैडेट्स, अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक स्पीड की तरफ। डियर कैडेट्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पीड। स्पीड आपके पास डिनोट किया जाता है स्पीड को v के साथ, जबकि वेलोसिटी को भी डिनोट किया जाता है v के साथ। तो दोनों को डिनोट किया जाता है v के साथ। तो सबसे पहले अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड आपके पास डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, ये आपके पास डियर कैडेट्स होती है डेफिनीशन। तो डेफिनीशन क्या है हमारे पास स्पीड की? एक डिस्टेंस कवर्ड, फासला जो तय किया जाता है इन यूनिट टाइम, किसी भी खास महदूद वक्त के अंदर। तो फिर अगर हम इसके फार्मूला की बात करें तो फार्मूला आपके पास होता है v इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय टी। d शोज डिस्टेंस, t शोज टाइम। उसके बाद अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट डिस्टेंस, डिस्टेंस चूंकि लेंथ होती है तो लेंथ का यूनिट आपके पास होता है मीटर। और टाइम, टाइम आपके पास वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट आपके पास सेकंड होता है। तो अगर हम देखें इसको तो ये बन जाता है मीटर पर सेकंड। सेकंड यहाँ पे अगर इसकी कोई ऊपर पावर ना हो तो 1 होती है, जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी -1। और हम क्वांटिटी की बात करें तो हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस चूंकि हमारे पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इस वजह से आपके पास स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी। और उसके बाद अगर हम बात करें इसकी टाइप की, तो इसकी जो ए की टाइप है वो है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा, जैसा कि स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, तमाम स्टूडेंट्स ने एक जैसा लिबास जो है वो जेबतन किया होता है। तो डियर कैडेट्स, यूनिफॉर्म स्पीड का यहाँ पे मतलब ये होगा कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, 10 किलोमीटर 10 मिनट, 20 किलोमीटर 20 मिनट। अब हम अगर टाइम को भी और डिस्टेंस को छोटा करते रहें, बेशक जितना भी छोटा कर दें, लेकिन डिस्टेंस और टाइम दोनों जो इंटरवल हैं ये आपके पास होने चाहिए सेम। तो यूनिफॉर्म स्पीड आपके पास कब होती है? जब आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कवर कर रहे होते हैं, तो आपके पास जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। अब आपके पास डिस्टेंस जो है वो डी से भी डिनोट किया जाता है, और डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए आप एस का इस्तेमाल भी करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो बेटर है आपके पास वो है एस।
एस आपके पास फासले को शो करता है, डी चूंकि डिस्प्लेसमेंट को भी शो करता है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो तो ये फार्मूला v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी जो है वो ज्यादा बेटर है। इस फार्मूले को आप इस तरह भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय टी। अगर आपको कभी फासला मालूम करना पड़े और आपको स्पीड पता हो और टाइम पता हो तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वेलोसिटी वाली साइड पे। डियर कैडेट्स, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वेलोसिटी क्या होती है। तो जैसा स्पीड में हमने डिस्टेंस को यूज किया, वेलोसिटी में हमने डिस्प्लेसमेंट को इस्तेमाल करना है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। अब आप क्लियर डिफरेंस देखें कि अगर आपके पास वहां पे डिस्टेंस की बात हो रही थी तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो सिर्फ फर्क किस चीज में पड़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। अब आगे हम देखते हैं फार्मूले को। तो आपके पास मैंने बताया कि वेलोसिटी को भी v से डिनोट करते हैं, तो ये आपके पास फार्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू डी बाय टी। अब वहां पे मैंने d बताया था डिस्टेंस, लेकिन वहां पे d के बजाय आप क्या यूज करते हैं, s यूज करते हैं, तो यहाँ पे d डिवाइडेड बाय टी। अब यहाँ पे भी आप d को इस्तेमाल करते हुए v मल्टीप्लाई t को भी यूज करके डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे चूंकि d आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिट आपके पास मीटर, टाइम का सेकंड, तो ये आपके पास बन जाता है इसका यूनिट मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं लास्ट लेक्चर के अंदर कि डिस्प्लेसमेंट चूंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अंदर आपको डायरेक्शन पता होती है। जब मैग्नीट्यूड हुजम किसी भी चीज का पता हो, 5 किलोमीटर मशरक की तरफ, 5 किलोमीटर, 5 जो है आपके पास मैग्नीट्यूड है, मशरक की तरफ आपके पास डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट में चूंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें मौजूद होती हैं, इस वजह से ये आपके पास जो क्वांटिटी बनती है, ये क्वांटिटी बनती है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन मालूम होती है। उसके बाद अगर हम टाइप की बात करें तो इसमें भी जो वेलोसिटी की टाइप है ये आपके पास होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर डियर कैडेट्स सेम, अब वहां पे डिस्टेंस की बात हो रही थी स्पीड के अंदर कि जितना डिस्टेंस उतना टाइम, अब यहां पे बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की। तो व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी बॉडी उतना ही टाइम लेना चाहिए। ये ना हो कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए टाइम कम हो जाए, या टाइम ज्यादा हो जाए तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में फर्क आना शुरू हो जाए। तो दोनों चीजें जो है, दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अब इनमें जो मेन फर्क था वो आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का था। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क होने की वजह से क्वांटिटीज में भी फर्क आ गया, क्योंकि एक क्वांटिटी आपके पास स्केलर थी, यहाँ पे एक क्वांटिटी वेक्टर थी, तो इस वजह से फिर आपके पास डिफरेंस आ गया। इनकी क्वांटिटीज के अंदर भी यूनिट दोनों के सेम होते हैं, फार्मूला तकरीबन दोनों का सेम होता है, बस एक में एस और एक में डी का इस्तेमाल होता है। टाइप दोनों की सेम है, यूनिफॉर्म स्पीड है और दूसरी तरफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाती है। डियर कैडेट्स, इससे रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चन है वो है डिफाइन स्पीड, इट्स फार्मूला, यूनिट एंड क्वांटिटी। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए डिफाइन स्पीड और ये सारी चीजें फार्मूला, यूनिट, क्वांटिटी ना भी पूछी जाए तो भी मैंने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हुए लाजमन ये चीजें आपने जवाब में बतानी है। अगर क्वेश्चन सिर्फ आ जाए डिफाइन वेलोसिटी और फार्मूला, यूनिट, क्वांटिटी अगर अलग अलग से उसने नहीं पूछी हुई तो भी आपने लाजमन ये सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन करनी है। ये कंपलसरी होती हैं किसी भी लेक्चर के अंदर, आप इसको छोड़ नहीं सकते। सेम इसी तरीके से पेपर में भी आप इसी चीज को मिक्स बिल्कुल नहीं कर सकते, आपने सब लिखना है। अगर पूछा चाहे एक चीज, लेकिन आपने फार्मूला, यूनिट और क्वांटिटी ये साथ में लाजमी बतानी है। टाइप अगर एक्सप्लेन नहीं करते तो टाइप का सिर्फ आपने नाम लिख देना है, लेकिन लिखना जरूरी है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन की तरफ। डियर कैडेट्स, अब हम स्टडी करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपके पास होती है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हमारे पास वेलोसिटी वक्त के साथ साथ, रफ्तार
वक्त के साथ साथ बदल रही हो, जब आपके पास तब्दीली हो रही हो वेलोसिटी के अंदर वक्त के लिहाज से, तो आप कहते हैं कि एक्सेलरेशन हो रही है। एक्सेलरेशन जो लफ्ज है ये किसी भी चीज का तेज या स्लो होना उससे रिलेट करता है। हम गाड़ी का एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं, गाड़ी तेज हो जाती है, उसकी रफ्तार बढ़ जाती है वक्त के लिहाज से। अगर गाड़ी ने 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर करने थे, एक्सेलरेटर जितना ज्यादा प्रेस किया जाएगा उतने किलोमीटर बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो डेफिनेशन थी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फार्मूला। एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है ए के साथ। ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। डेल्टा क्या शो कर रहा है, ये जो आपके पास ट्राइंगल बनी हुई है डेल्टा, ये शो करता है चेंज को, कि क्या हो रहा है वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज। चेंज का क्या मतलब है, जब भी कोई चीज चेंज हो रही हो तो आप क्या करते हैं, आपको चेंज निकालनी पड़े, आप फाइनल में से इनिशियल को आखिर वाली में से पहली को माइनस कर देते हैं। तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे जो चेंज आपके पास है डेल्टा वी, ये शो करता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन आ गई आपके पास। एक्सेलरेशन के बाद डियर कैडेट्स हमके पास फार्मूला उसका, और फार्मूले के बाद अब हम चलते हैं यूनिट की तरफ। तो अगर हम देखें यूनिट में, तो यूनिट में आपके पास एक्सेलरेशन चूंकि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। टाइम का क्या यूनिट होता है, टाइम का यहाँ पे सेकंड होगा। तो ये सेकंड जब ऊपर आएगा 1 मीटर पर सेकंड पहले से है, ये सेकंड ऊपर आएगा, ये भी हो जाएगा -1, तो ये क्या बन जाएगा ms-2। तो ये मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसको पढ़ते इस तरह मीटर, अगर पावर माइनस में हो तो पर, आगे 2 लगा हुआ है, पावर 2 हो तो स्क्वायर, और s क्या है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्क्वायर साथ शामिल कर लेते हैं। सेकंड आपके पास s शो कर रहा है मीटर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी क्वांटिटी की, तो इसकी क्वांटिटी क्या होगी, क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो है वो वेलोसिटी आ रही है, तो क्वांटिटी आपके पास वेक्टर, तो ये क्वांटिटी आपके पास होगी वेक्टर, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी मौजूद है, और जिस जगह वेलोसिटी मौजूद हो तो वो क्वांटिटी आपके पास जो है वो क्या हो जाती है, वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। डियर कैडेट्स अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। डियर कैडेट्स अब हम मूव करते हैं एक्सेलरेशन की टाइप्स की जानिब। तो एक्सेलरेशन की जो टाइप्स हैं उसमें आपके पास जो सबसे पहली टाइप आती है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म जिस तरह स्पीड है, यूनिफॉर्म जिस तरह वेलोसिटी है, सेम उसी तरीके से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सेम वेलोसिटी, सेम टाइम। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होती है, अगर वेलोसिटी के अंदर तब्दीली ना आ रही हो। इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी के अंदर तब्दीली ना आ रही हो वक्त के लिहाज से, तो हमारे पास जो है वो होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद डियर कैडेट्स हमारे पास आ जाती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, अगर रफ्तार वक्त के साथ बढ़ना शुरू हो जाए। हमने क्या किया, हमने गाड़ी के एक्सेलरेटर को जोर से प्रेस कर दिया, अब गाड़ी क्या कर रही है, टाइम तो वही लगेगा हमारे पास, लेकिन रफ्तार बढ़ गई। टाइम अगर 1 घंटा था, 1 घंटे में आपने कोई भी सफर तय करना है, तो अब क्या होगा, उस घंटे के अंदर आप ज्यादा सफर कवर कर जाएंगे, आपकी रफ्तार बढ़ जाए तो यही चीज होती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर रफ्तार कम हो जाए, जैसा कि गाड़ी तेज भाग रही थी, आपने ब्रेक अप्लाई करना शुरू कर दिया, अब उसकी रफ्तार कम होना शुरू हो जाएगी विद टाइम।
वक्त के साथ साथ। तो डियर कैडेट्स, ये हमारे पास 3 ब्रांचेस थी। अब हम देखते हैं कि बुक वाले ने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो क्या लिखी है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव। सबसे पहले अगर आप देखें तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी की पॉजिटिव तब होती है इफ इट वेलोसिटी, अगर उसकी रफ्तार इंक्रीजेज विद टाइम, वक्त के साथ बढ़ रही हो। The direction of this acceleration is same in which body is moving without change in its direction। लेकिन इसमें जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि डायरेक्शन के अंदर कोई भी तब्दीली ना हो, डायरेक्शन जो पहले वाली है वही रहे और रफ्तार बढ़ना शुरू हो जाए। और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव। एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव हो जाती है कब? द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बॉडी इन मोशन। पहले तो ये आपके पास कि बॉडी की रफ्तार वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू कर दे और डिक्रीज होने के साथ साथ डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाए। अपोजिट कैसे हो सकती है? हमारे पास कि आपने जो ही ब्रेक लगाई तो ब्रेक लगती है, गाड़ी जा आगे रही होती है, लेकिन आप उसको ब्रेक लगा के पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आपकी जो कोशिश थी वो रोकने की, गाड़ी आगे जा रही है तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई। इस वजह से नेगेटिव एक्सेलरेशन भी इसे कहते हैं और उसके साथ साथ डिसेलरेशन और रिटार्डेशन का नाम भी दिया जाता है। उसके अलावा फिर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। जैसी वेलोसिटी के अंदर तब्दीली आ रही है टाइम के साथ भी उतनी ही तब्दीली हो। अगर आपके पास 5 किलोमीटर है तो डिस्टेंस अगर हमारे पास 5 किलोमीटर है तो टाइम अगर हमारे पास 5 मिनट है, तो जब डिस्टेंस आपके पास बढ़ जाए तो टाइम भी उसी तरीके से इंक्रीज हो जाए। जैसे टाइम बढ़ता है सेम उसी तरीके से वेलोसिटी भी आपके पास उसी तरीके से तब्दील होती जाए, तो ये आपके पास होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डियर कैडेट्स, इसका भी जो क्वेश्चन है वो यही बनता है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन या डिफाइन एक्सेलरेशन। अब उसमें उसका यूनिट, उसका फार्मूला, उसकी क्वांटिटी और उसकी टाइप्स, ये सारी आपने उसी तरीके से बतानी है। डियर कैडेट्स, हमारे पास एक्सेलरेशन का जो क्वेश्चन होगा वो डिफाइन एक्सेलरेशन, इट्स फार्मूला, यूनिट, क्वांटिटी एंड इट्स टाइप। मैंने एक्सेलरेशन की आपको डेफिनेशन बताई, आपको उसका फार्मूला बना के दिया, उसका यूनिट बताया, उसकी क्वांटिटी बताई और फिर एंड पे उसकी टाइप्स भी बताई। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी नोटबुक के अंदर लिखनी है, यही आपकी असाइनमेंट होगी और फिर आपने गूगल क्लासरूम के अंदर ये असाइनमेंट जो है वो मुझे सबमिट करानी है। डियर कैडेट्स, आज का लेक्चर बस इतना ही। इसमें हमने पढ़ा वेलोसिटी के साथ हमने पढ़ा स्पीड, दोनों को कंपेयर किया, दोनों में डिफरेंस देखा और उसके साथ फिर हमने पढ़ा एक्सेलरेशन। डियर कैडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।